नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं अवनीश कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों की आज से जो एक नई सीरीज चालू होगी, यानी हम एक नया सब्जेक्ट चालू करेंगे, वो होगा हमारा ज्योग्राफी। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वहां आपका जीएस का जो पोर्शन होता है, यानी जो सामान्य अध्ययन जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी भी हो जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो जाता है, और साथ ही साथ उसमें क्या हो जाता है, आपका इन्वायरमेंट भी हो जाता है। तो यानी इस जो ये हमारी सीरीज है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे, और इसके साथ ही में इस सेशन सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट का भी पोर्शन देखेंगे। जो हमारी आप सभी जानते हैं कि अभी आपका हाल ही में जो आगे आने वाला एग्जाम है, वो कौन सा है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम है, यानी पेट का है। उसके बाद आपके यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। फिर आपका 8,000 लगभग लेखपाल की भर्तियां आने वाली। यानी जो हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं, उन सभी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग आज उसी की शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक चालू करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग आज का जो हमारा नया सब्जेक्ट है, यानी नया जो सीरीज है। तो सीरीज में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका ज्योग्राफी। साथियों देखिए, ये अंग्रेजी जो आपका ग्रीक वर्ड है, किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये आपका ग्रीक भाषा का ये शब्द है। और ये ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले तो मैं कहूं कि ये कैसा वर्ड है, तो आप कहेंगे सर ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा है, तो ग्रीक वर्ड है। अब ये ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा, पहला है आपका जियो, प्लस दूसरा क्या है आपका ग्राफिया। दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला क्या है आपका जियो है, और दूसरा क्या है आपका ग्राफिया है। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का अर्थ जो होता है, तो क्या होता है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि आपका पृथ्वी। क्लियर है। यानी जो जियो शब्द इसमें है, जियो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अर्थ। और अर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, पृथ्वी। दूसरा जो ग्राफिया शब्द है, इसका मतलब होता है टू राइट। क्या है इसका मतलब, क्या होता है, टू राइट। यानी टू राइट का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी के लिए लिखना। यानी इस शब्द का जो अर्थ निकल के आया, वो क्या निकल के आएगा, तो पृथ्वी के बारे में लिखना, पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी के लिए लिखना, ये इसका अर्थ निकल के आता है। यानी जो आपका जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी को हम लोग सामान्य भाषा में, यानी जो एक विषय बनेगा, वो क्या बनता है, भूगोल। क्या बनता है, भूगोल। इस भूगोल को हम क्या कहेंगे, यानी ज्योग्राफी जो शब्द है, जो ग्रीक वर्ड का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, टू राइट, यानी पृथ्वी के विषय में लिखना या पृथ्वी के बारे में लिखना। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल। क्लियर है साथियों। अब देखिए, इस ज्योग्राफी यानी कि जियोग्राफी जो शब्द है, इस ज्योग्राफी शब्द में आपको बेसिक जो पढ़ना है, वो दो पार्ट पढ़ने हैं। हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे, तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। यानी इंडियन ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, भारत का भूगोल। यानी फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, आपका इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। दूसरे में हम लोग जो पढ़ेंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। यानी दूसरा पोर्शन जो इसका होगा, वो कौन सा होगा, विश्व का भूगोल। यानी पहला भारत का भूगोल, दूसरा क्या होगा, विश्व का भूगोल। यहीं पर हम लोग, और तीसरा जो इसी से मिलता जुलता पोर्शन पढ़ेंगे, वो इन्वायरमेंट का पढ़ेंगे, ईवीएस का पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे पहला पोर्शन है हमारा, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हम लोग पूरा भारत पढ़ेंगे कि भारत क्या है, भारत का विस्तार क्या है, कहां पर स्थित है, एशिया में किस में है। उसके बाद फिर आपका इसमें पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं, नदियां कौन से हैं, मैदान कौन से हैं, यहाँ मिट्टियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, यहाँ पर आपकी खेती कैसी होती है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग किस पोर्शन में पढ़ेंगे, तो ये हम लोग यानी कि संपूर्ण भारत का जो अध्ययन पढ़ेंगे, वो आपके किस में पढ़ेंगे, वो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में। वहीं दूसरा जो पोर्शन होगा आपका, वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक में हम लोग पढ़ेंगे ओशियंस, और दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट। यानी एक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, महासागर, यानी सागर एवं महासागर, जो हमारे पृथ्वी में सारे के सारे महासागर है, उनके विषय में पढ़ेंगे। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप।
जो पृथ्वी में हमारे 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीपों के विषय में किस पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्लियर है साथियों? तो यानी जो हमारी ज्योग्राफी पढ़ने की जो प्रोसेस होगी, जो सीरीज रहेगी या जो उसका तरीका रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो सीक्वेंस हमारा रहेगा क्या, पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम दूसरे पोर्शन में आएंगे, वो हमारा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। चलिए फिर चालू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल। ठीक, चलिए साथियों चालू करते हैं हम लोग क्या, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। यानी भारत के भूगोल में जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का सामान्य परिचय। क्लियर है? देखिए साथियों, जो हमारा भारत, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा बनेगा वो ये बनेगा कि यहां से स्थिति क्या है भारत की। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की स्थिति क्या है। तो साथियों याद रखिएगा, जब भी स्थिति की बात आएगी तो यहां से 3 पॉइंट निकलते हैं। कितने पॉइंट निकलते हैं? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की एशिया के परिप्रेक्ष्य में स्थिति बताइए, यानी भारत एशिया में कहां पर। फिर दूसरा पूछा जाएगा कि आप बताइए भारत ग्लोब में कहां पर, और तीसरा पूछा जाएगा आपसे कि भारत गोलार्ध में कहां पर। आपके 3 पॉइंट यहां से निकल के आते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारा कि भारत एशिया में कहां पर है, यानी कहां पर स्थित है भारत। फिर ग्लोब में कहां पर स्थित है, और तीसरा आपका आएगा गोलार्ध में कहां पर स्थित है। तो पहला है एशिया की बात करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लोब का पूछा जाए या गोलार्ध का पूछा जाए तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां समझिए साथियों। जो हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, इसमें एक रेखा 0 डिग्री आपकी गई हुई है। 0 डिग्री अक्षांश आपकी, कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा गई हुई। क्लियर है? इसी को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसी को भूमध्य रेखा बोला जाता है। यानी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को हम लोग विषुवत, या इसी को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक, अंग्रेजी में इसको इक्वेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसने क्या किया, ये जब बीच से खींची गई तो इस ग्लोब के, ये जो आपका एक हमने सर्कल टाइप बनाया, इसके 2 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट। एक आपका ऊपर वाला हो गया, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। दूसरा हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है साथियों? यानी कि जो अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो हमारे ग्लोब को कितने पार्टों में बांट रही, कितने हिस्से बना रही है, तो 2 हिस्से बना रही है। यानी ऊपर वाला हिस्सा हमारा उत्तरी गोलार्ध हुआ और नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। क्लियर है? इसी में एक रेखा आपको और देखना है। देखिए ये जो यहां जो है ये नॉर्थ है, यहां साउथ है, यहां आपका ईस्ट है, और यहां क्या है, वेस्ट है। तो अभी हमने कौन सी रेखा खींची, कहां से कहां खींची, ईस्ट से वेस्ट। एक रेखा आपकी ये भी खींचती, इसको हम लोग 0 डिग्री क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर है? अब जब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच दी गई, यानी मैं आपने अभी हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया, ये रेखा खींची तो उत्तरी और क्या हुआ, यानी ये नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर बना, यही बने ना, उत्तरी गोलार्ध और आपका क्या, दक्षिणी। अब हमने दूसरी एक और रेखा खींच दी, हमने कहा इस बार ये रेखा खींच दीजिए आप। आपने यहां 0 डिग्री क्या खींचा, अक्षांश खींचा, और अब इस बार आपने क्या किया, तो आपने खींचा 0 डिग्री देशांतर। कौन सी रेखा खींच दिया आपने, इस बार 0 डिग्री देशांतर। तो देखिए यहां जब अक्षांश खींचे तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध बने। कौन से बने, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जब आप 0 डिग्री देशांतर खींचेंगे तो आपका क्या बनेगा, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और दूसरा क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध।
क्लियर है साथियों? यानी मैं आपसे कहूं कि अक्षांश के आधार पर ग्लोब के दो पार्ट कौन से, तो आप कहेंगे सर उत्तरी और दक्षिणी। और यदि मैं कहूं कि 0 डिग्री देशांतर के आधार पर ग्लोब के पार्ट कौन से बने, तो आप कहेंगे सर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है साथियों? यानी कि अब देखिए यहां से आप इन दोनों के यदि खींचेंगे तो कितने पार्ट बने, 4, 1 2 3 4। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा होगा ये आपका यहां से लेकर के ये वाला, ये पूरा पूर्वी गोलार्ध है। और इधर का जो ये हिस्सा है ये वाला, ये क्या होगा, ये पश्चिमी गोलार्ध। अब जो इतना टुकड़ा देखिए, ये एक टुकड़ा बना, एक ये टुकड़ा बना, तो यहां नॉर्थ है और यहां क्या है, ईस्ट है, तो हम इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। क्या बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या बोला जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा, यहां नॉर्थ यहां वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर यानी उत्तर पूर्व पश्चिमी गोलार्ध। यहां क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट यानी साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर। इसको आप बोलेंगे क्या, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या बोला जाएगा आपका, ये बोला जाएगा दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। उसके बाद यहां देखिए, यहां क्या साउथ है और ईस्ट है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर। यानी जो आपका 4 हम लोगों के पार्ट बने, देखिए पहले तो हम अक्षांश के आधार पर 2, देशांतर के आधार पर 2, उसके बाद आप जब दोनों के एक साथ खींच देंगे तो 4 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे, 4 बनेंगे। कौन कौन से, ये हमने चारों आपको बताए। तो मैं अब आपसे कहूं कि बताइए ग्लोब में भारत कहां पर है, तो जो भारत की स्थिति है वो यहां पर है। कहां पर है, यहां पर। तो ग्लोब में भारत कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्लियर है साथियों? अब दूसरा आपसे मैं पूछूं, बताओ बेटा गोलार्ध में, तो आप कहेंगे सर गोलार्ध में देख रहे हैं हम कि यदि आप अक्षांश के बेस में देख रहे हैं तो अक्षांश के बेस में कहां पर है आपका, उत्तरी गोलार्ध में, तो यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है साथियों, यानी उत्तरी गोलार्ध। अब एक पॉइंट हमारा बनता है कि भारत की स्थिति एशिया में कहां पर है, तो आप कहेंगे कि एशिया में है आपका ये दक्षिण एशिया में। कहां पर है आपका, दक्षिण एशिया में। क्लियर है साथियों? यानी जो आपकी भारत की स्थिति बन रही है, स्थिति में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। पहला कौन सा बताया, एशिया, दूसरा ग्लोब और तीसरा गोलार्ध। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की एशिया में क्या स्थिति है, तो आप कहेंगे सर दक्षिण एशिया में। कहां पर है, दक्षिण एशिया में। फिर मैं आपसे कहूं कि भारत की ग्लोब में क्या स्थिति, तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये मैंने आपको पूरा समझाया भी है। उसके बाद तीसरा मैं आपसे यदि कहूं कि गोलार्ध में बताइए, तो आप कहेंगे सर गोलार्ध में जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है साथियों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके आगे और डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों, हम लोगों ने भारत की स्थिति देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे भारत का विस्तार। क्या देखेंगे, यानी अगला पॉइंट आपको इसमें क्या देखना है कि भारत का विस्तार क्या है। क्लियर है? देखिएगा विस्तार भी आपका यहां से 2 तरह का होगा। कौन कौन सा, आपका कि हमारा भारत अक्षांश में क्या स्थिति है और देशांतर में क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे भारत का आपको देखना है क्या, अक्षांशीय विस्तार, और आपको दूसरा देखना है देशांतरीय विस्तार। यानी भारत का विस्तार आपका अक्षांश में क्या है और भारत का विस्तार आपका देशांतर में क्या है, इसकी चर्चा। देखिए अक्षांश में थोड़ा यहां समझिएगा, हम लोगों का जो भारत का वो बनता है, मैप बनता है, वो कुछ चतुष्कोणीय बनता है। कैसा बनता है, चतुष्कोणीय बनता है, यानी कि 4 कोणों वाली आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है, 4 कोणों वाली। ठीक, तो ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम लोग उत्तरी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी बिंदु। क्लियर है? ये जो सबसे नीचे होगा ये होगा हमारा दक्षिणी बिंदु। कौन सा होगा, ये होगा हमारा दक्षिणी बिंदु। यहां पर हमारा जो होगा वो होगा पूर्वी बिंदु। कौन सा बिंदु होगा, पूर्वी बिंदु होगा। और यहां पर जो बिंदु होगा वो होगा हमारा पश्चिमी बिंदु। यानी कि भारत में आपके 4 बिंदु निकल के आएंगे, क्योंकि आकृति कैसी बन रही है, चतुष्कोणीय आकृति बन रही है। तो जब चतुष्कोणीय आकृति बनेगी तो 4 इसके पॉइंट निकल के आएंगे। 4 में कौन कौन से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट।
क्लियर है? इसी को हम लोग यहां विस्तार में देखेंगे कि आपका अक्षांश में क्या है और आपका देशांतर में। तो जब भी बात होगी अक्षांश की, तो जो उत्तरी अक्षांश होगा साथियों, यानी जो अक्षांश होगा वो क्या होगा, आपका उत्तरी में होगा। किसमें होगा? उत्तरी में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये हमारा उत्तरी अक्षांश होगा। क्लियर है साथियों? अभी मैं इसको और समझाऊंगा, ये पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं कि हमारे जो अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि जो देशांतरी विस्तार है वो हो जाएगा आपका, देशांतरी में आप क्या कहेंगे, ये जो हो जाएगा आपका ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, कितना हो जाएगा, यानी कि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है आपका, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार की बात करूंगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। क्लियर है? इसको नोट करिए साथियों, फिर मैं इनको समझाता हूं कि कौन सा कहां पर कैसे पॉइंट है और इसको कैसे हम एग्जाम के लिए याद रखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे डिस्कस करते हैं साथियों। देखिए साथियों, थोड़ा सा समझते हैं जो हम लोगों ने विस्तार की। देखिए मैंने बताया जो भारत है कुछ ऐसा लेके चलना है हमको, ये 4 पॉइंट हमको बात करने। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। तो पहला आपका क्या है, यहां आपका नॉर्थ है, यहां आपका साउथ है, यहां आपका ईस्ट है और यहां आपका वेस्ट है। यहां पर सारी चीजें हम बात कर लेंगे कि विस्तार भी बात कर लेंगे, राज्य भी बात कर लेंगे और वो कौन सा एरिया आता है उसकी भी बात कर लेंगे। देखिए यहां पर मैंने यहां बताया 8 डिग्री 4 मिनट, क्लियर है? यहां है 37 डिग्री और 6 मिनट, यहां पर है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, यहां पर है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। यानी देखिए क्या हुआ साथियों कि जो हमारा दक्षिणी में कौन सा बिंदु है, यानी भारत का हमारा दक्षिण का कौन सा पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट है, 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तर में कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट। पश्चिम में कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट। और पूरब में कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। अब आपसे यदि पूछा जाए कि अब आप बताओ भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, यानी आपसे पूछा जाए राज्य, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारा उत्तरी राज्य है वो लद्दाख है। क्या है हमारा भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि उत्तरी राज्य हमारा क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। मैं आपसे कहूं कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हुआ। क्लियर है साथियों? फिर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य। ठीक। और बात यदि आए कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। यानी देखिए यहां से पहला हमने पॉइंट क्या देखा कि भारत के विस्तार कैसे हैं, यानी कि आपका डिग्री कितनी है भारत की। दूसरा हमने देखा कि स्टेट कौन कौन से। अब यहां तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे उस स्टेट का कौन सा एरिया है या उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि तमिलनाडु का कौन सा एरिया है, तो आप कहेंगे सर कन्याकुमारी। कौन सा एरिया है जो भारत का सबसे नीचे है, यानी सबसे दक्षिणतम, तो वो कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा है आपका, कन्याकुमारी। यहां अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो किवीथू वलांगू। कौन सा है, किवीथू वलांगू। ये हमारा है भारत का सबसे पूर्वी। फिर यदि बात आएगी कि सबसे उत्तरी कौन सा है हमारा, तो हमारा सबसे उत्तरी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, यहां इंदिरा कॉल होगा। क्या होगा साथियों, यहां हो जाएगा हमारा इंदिरा काल हो जाएगा, जो सबसे आपका उत्तरी होगा। और बात आती है सबसे पश्चिमी की, तो गुजरात में है आपका गोहार माथा। क्या है आपका, गोहार माथा। क्लियर है साथियों? देखिए फिर समझिएगा एक बार कि जो हमारा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बिंदु के रूप में यदि मैं देखूं कि यानी डिग्री की बात किया जाएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट। और स्थान का क्या नाम है, तो इंदिरा काल। राज्य का क्या नाम है, तो लद्दाख। यही फिर हम आएंगे कहां पर, पूर्वी में। तो पूर्वी में भी 3 बिंदु बनेंगे। कौन कौन से, तो आपका डिग्री कितनी है, 97 डिग्री 25 मिनट। राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। और आपका प्लेस कौन सा है, यानी स्थान कौन सा है, तो कौन सा स्थान है, किवीथू वलांगू। फिर मैं दक्षिण में आऊंगा तो भारत की जो सबसे दक्षिण डिग्री है वो क्या, 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद स्टेट कौन सा है, तो तमिलनाडु है। और आपके प्लेस कौन सा है, तो प्लेस आपका कन्याकुमारी।
यही कंडीशन आती है आपकी वेस्ट में यानी पश्चिम में। क्या डिग्री कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट। स्टेट कौन सा है? गुजरात। और प्लेस कौन सा है? गुहारमाथा। क्लियर है साथियों? दो चीजें यही और समझना। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया है। कितना एरिया है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। क्लियर है साथियों? अब एक चीज यहां और आपको याद रखना है कि ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, और ये भारत का क्या है? दक्षिणी। यानी कि इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है? तो वह 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। यानी यदि कोई व्यक्ति कहां से, इंदिरा कॉल से चल करके कहां तक जाना चाहे, कन्याकुमारी तक जाना चाहेगा, तो उसको कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो उसको दूरी तय करनी पड़ेगी 3,214 किलोमीटर। यही यदि कोई व्यक्ति आपका कहां, पश्चिम से लेकर के पूरब की बात करे, कहां से कहां तक की? पश्चिम से लेकर के पूरब की बात करेगा, तो यहां उसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? तो 2,933 किलोमीटर। क्लियर है साथियों? यानी भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का कितने किलोमीटर का विस्तार है? तो आप कहेंगे 3,214 किलोमीटर। अब भारत का पश्चिम से लेकर पूरब तक का विस्तार कितना है? तो यह 2,933 किलोमीटर का। क्लियर साथियों? यहां तक हम लोगों ने अभी आज की वीडियो में क्या देखा? भारत का सामान्य परिचय। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे तो भारत की सीमाओं की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि भारत की सीमाएं। देखिए, कोई भी राष्ट्र होगा, चाहे वो देश हमारा भारत हो या कोई और देश हो, वहां पर जो सीमाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कैसी? एक स्थलीय सीमा और दूसरी जलीय सीमा। तो हम लोग जो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे? हम लोग सीमाओं की बात करेंगे, यानी भारत की सीमाओं की। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।